परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय और 22वां श्लोक। 8वां अध्याय 22वां श्लोक। पिङ्गलानामवेश्यासीत् विदेहनगरे पुरा तस्यामे शिक्षितं किञ्चित् निबोध नृपनन्दन। ये संवाद किसके बीच में है? भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन दे रहे, उपदेश दे रहे। तो उद्धव जी का मूल प्रश्न हमें याद रखना है। मूल संवाद अगर आपको याद होगा तो ये अभी जहाँ तक हम पहुँचे, ये संवाद उसका महत्व समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपने मुझे सन्यास का उपदेश किया, तो किस प्रकार से ये संभव है? भगवान ने तो सीधा सीधा उद्धव जी को बोल दिया था कि उद्धव जी, मैं तो अभी मेरा कार्य समाप्त हो गया है, मैं अभी बहुत कम समय के लिए ही पृथ्वी पर हूँ। उद्धव जी को पता चल गया था। उद्धव जी ने ही बोला कि भगवान आप तो चले जाएंगे, आपका अवतार कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आप तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मैं भगवान आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। परम भक्त है ना उद्धव जी भगवान के। तो उद्धव जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आप अपने साथ ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ। आप नहीं रहेंगे तो मुझे भी आपके बिना यहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं है और मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य भी नहीं है, मैं रह भी नहीं पाऊँगा। तब भगवान उद्धव जी को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि उद्धव जी, मेरा कार्य तो समाप्त हो जाएगा तो मैं तो अवश्य इस भूमि को छोड़ दूंगा। तो ये जहाँ वो लोग थे, समझिए द्वारका जगह होगी, द्वारकापुरी होगी, जो भी क्षेत्र होगा, भगवान कह रहे कि मैं ये भूमि छोड़ दूंगा। तो उद्धव जी आप भी इस भूमि को छोड़ दीजिए। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि मेरे साथ चलो ऐसा नहीं कह सकते भगवान। तो उद्धव जी को भी काफ़ी कुछ करना है। उद्धव जी को तो अपना विकास करना है, अपना जो प्रयोजन है वो सिद्ध करना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है। इसलिए भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं कि उद्धव जी आप एक काम करना, इस भूमि को छोड़ देना, आप यहाँ की भूमि को छोड़ देना, क्योंकि मैं भी नहीं यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन मेरे बाद में जो यादव लोग हैं वो लोग का उत्पात मचा रहेगा यहाँ, और फिर उनका नाश भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ शांति नहीं मिलेगी। आप सब छोड़ छाड़ के, अपना घर परिवार स्वजन सब छोड़ के आप बस भगवान के स्मरण में लीन रहना। आप चले जाइए, जंगल में चले जाइए। मतलब सीधा सीधा सन्यास का ही उपदेश दे दिया भगवान ने कि आप छोड़ ही दो। ऐसे भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। अर्जुन को कहाँ कुछ छोड़ने दिया? नहीं छोड़ने दिया। लेकिन उद्धव जी को भगवान ऐसा कह रहे कि सब छोड़ के भगवान में अपना मन लगाओ।
और भगवत प्राप्ति के दिशा में आप आगे बढ़िए, अपना जीवन सफल बनाइए। तो सीधा ऐसे छोड़ना वो उद्धव जी के लिए तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे अर्जुन को निमित्त बनाते हुए भगवान हमें उपदेश देते हैं, इसी प्रकार से उद्धव जी को निमित्त बना के भगवान हमें भी मार्गदर्शन दे रहे। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आपकी बात तो सही है, लेकिन मनुष्य, सामान्य मनुष्य ऐसा वैराग्य कहाँ से लाए? सबके अंदर तो ऐसा वैराग्य संभव नहीं है। सब छोड़ के सीधा भगवान में मन लगाना ये तो मुश्किल है। तो भगवान आप ऐसा रास्ता बताइए, इस प्रकार से हमें समझाइए, ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि धीरे 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 हम लोग इस रास्ते पे आए और फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। सुलभ रास्ता कोई हमें दिखाइए। तो भगवान उद्धव जी को ये सब समझाने के लिए कह रहे हैं कि उद्धव जी मुझे इन दोनों का इतिहास में ये दोनों के बीच में जो प्रसंग आया था, उन दोनों के बीच में जो संवाद थे वो मुझे अभी याद आ रहा है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो दोनों कौन है? वो दोनों लोग कौन है? गुरु दत्तात्रेय मतलब अवधूत जी और यदुराजा। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो किनके बीच में संवाद है? यदुराजा और अवधूत जी। अवधूत जी मतलब वही गुरु दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, अवधूत जी कह रहे हैं कि हे राजन, मैंने एक वेश्या से भी कुछ सीखा। ये दत्तात्रेय जी, उनके 24-25 गुरु हैं, उनके अपने का समावेश करते हुए ऐसे 24 गुरु लेकिन 25 गुरु हैं। और वो सिखाते हैं कि प्रकृति से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति सावधान है अपने जीवन में, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस कहो, अलर्टनेस कहो, जीवन में जो व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करना जानता है। ऐसा क्यों कहते होंगे? क्योंकि बुद्धि का उपयोग कम होता है, और जो बुद्धि है वो कैसी है? भ्रमित बुद्धि है। तो भ्रमित बुद्धि है, वहाँ बुद्धि में मोह छाया हुआ है, ऐसी बुद्धि है। तो बुद्धि से हम योग्य निर्णय नहीं ले पाते, कुछ सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा करके लोग बुद्धि का उपयोग करने की बात आती है ना, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा बात बताओ, बस कुछ कर लेंगे, लेकिन बुद्धि की सोचने की बात कहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा करके लोगों की ऐसी स्थिति है। जो बुद्धि में संस्कार है, बस उसको अनुसरण करना कहो तो हम कर लेंगे। यांत्रिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम रोज कुछ सीखे, अपने हित में जो है उसका हम उसको सीख के उसका पालन करें, ये शिक्षण या तो ऐसी ट्रेनिंग हमको नहीं मिलती है। बचपन में जो सीख लिया, लेकिन बाद में लोग ये सब नहीं करते हैं। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहे। अच्छी चीज़ें तो हमें सीखनी ही चाहिए, जो हमारे हित में हो, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, आंतरिक उन्नति के लिए हो। तो ये संसार तो पूरा संसार कहो, विश्व कहो, उसकी रचना तो भगवान ने ऐसी ही बनाई है कि आप अगर बस सीखते रहो तो अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। सीखने से ही कल्याण हो जाएगा। संसार की रचना ही भगवान ने ऐसी बनाई है। और सीखना क्या है? वैराग्य, और कुछ नहीं। अखंडानंद जी महाराज एक बहुत बड़े महान संत हो गए। वो हमेशा ऐसा दृष्टांत देते थे कि एक ज़माने में गांव के लोग जब सब्जी पकाते थे, यहाँ गुजरात में तो सबको पता है, जिसको ऊंधिया बोलते, तो उसकी पकाने की रीत कैसी थी? एक बड़ा मटका लाएंगे मिट्टी का, उसके अंदर बात की सब्जी डालेंगे, अच्छे से साफ करके, फिर उसका मुंह बांध लेंगे, फिर उल्टा करके उसको रख देंगे और आसपास आग जलाएंगे। फिर वो सब्जी की हालत क्या होगी?
उसको पकना ही पड़ेगा, वो कहीं जा नहीं उससे बाहर नहीं निकल सकती है, और उसको अग्नि सहन करनी ही पड़ेगी। तो अग्नि सहन करेंगे जब वो सब्जियां, उसको अग्नि सहन करनी पड़ेगी, तो फिर फल क्या मिलता है, सारी सब्जियां पक जाती है, स्वादिष्ट बन जाती है, और हम उसका फिर फायदा उठाते हैं, हम उसका स्वादिष्ट व्यंजन बना के उसका हम आनंद लेते हैं। ये एक तरीका है हमारा सब्जी पकाने का। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने ये ब्रह्मांड ऐसा ही बनाया, मटके जैसा, उसमें सारे जीव को भर दिया है और इस तरह से व्यवस्था की है कि आप पकते रहो, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो आप सबको पता ही है कि कहाँ स्वतंत्रता है कितना भी छटपट हो, मुझे ये नहीं सहन करना, मुझे वो नहीं सहन करना, लेकिन करना ही पड़ता है। कहीं भी जाओ, भाग के भारत छोड़ के उधर चले जाओ, उधर छोड़ के यहाँ आओ, जंगल में जाओ, जंगल में से उधर जाओ, कहीं भी जाओ, स्वर्ग में जाओ, पृथ्वी पर जाओ, ये लोक में जाओ, वो लोक में जाओ, लेकिन जीव को सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन सब्जी की बात तो अलग है, सब्जी को तो कोई उपाय ही नहीं है, वो तो पकेगी ही। लेकिन हमारे पास ऐसा है, भगवान ने हमारी जो रचना की है उसमें ऐसा है कि हमें ऐसी स्वतंत्रता है कि हम पके नहीं, मैच्योर ना होए, और हम अपनी जिद छोड़े नहीं, या तो दिमाग का उपयोग ना करें। पकना मतलब दिमाग का उपयोग करना, और कुछ पकना वकना नहीं है। मैच्योर होना, ना हो के, ऐसा ना हो के हम दुखी हो के अपना जीवन पूर्ण करें, ऐसी हमारी स्थिति है। तो फिर क्या करना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को? व्यवस्था तो यही है, आप उसमें भाग के कहीं भी जा नहीं सकते, आपको सहन करना ही पड़ेगा। उसका कारण जो भी बताओ, अपने कर्म कहो, प्रारब्ध कहो, लोभ कहो, ये कहो, वो कहो, जो जिसको भी निमित्त समझना है आप निमित्त समझिए, लेकिन दुख तो सहन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और पशु पक्षी तो बेचारे सहन करते हैं, वो तो अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं, उसके हाथ में है ही नहीं कुछ करना, लेकिन हमारे हाथ में बहुत कुछ है। या तो हम रो रो के, सहन करके, दुखी होके अपना जीवन पूर्ण करें, और या तो हम अपना जीवन सफल बनाएं। दो रास्ते हैं हमारे पास। एक्चुअली पूर्ण करें ये तो गलत बात, पूर्ण नहीं करते हम। थोड़ा भी सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमें फिर से जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो पूर्ण कहाँ हुआ? इस जन्म में हमको लगता है कि ये जन्म पूर्ण हो गया और दुख समाप्त हो गए, लेकिन नया जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर नए शरीर में वही यात्रा, जन्मों जन्मों से हम ऐसी यात्रा कर रहे हैं। तो चलो, इस जीवन में जो भी हुआ, इस जन्म में हमारे साथ जो भी हुआ, कुछ तो परिपक्वता आई होगी, नहीं आई है तो भी हम इस उम्र में ला सकते हैं। सोच के, चिंतन करके हम जरूर अपने आप को मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस सत्संग का प्रयोजन यही है, सत्संग का एक ही प्रयोजन है। मुझे तो अभी बहुत आनंद होता है कि भले कलयुग हो, लेकिन बहुत सारे महात्मा अपने देश में इस प्रकार का सत्संग करा रहे हैं, जहाँ बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, फिर स्कूल कॉलेज वाले बच्चे, वो भी जाते हैं, गृहिणियाँ भी जाती हैं, और वो भागवत कथा सुनते रहते हैं। आप वो प्रश्नोत्तरी उनकी सुनो तो समझ में आएगा कि बच्चे इतना अच्छा सवाल करते हैं गुरु जी से। जो भी कथा करने वाले महात्मा होते हैं उनके साथ प्रश्नोत्तरी लगी रहती है, तो इतने अच्छे सवाल करते हैं, और इतने प्रश्न आते हैं कि हमको लगता है कि हाँ, संसार में कितना दुख है, और मतलब निमित्त कितना खराब है, मतलब कहाँ पहुँच गया है समाज, इतना दुख भरा है लोगों के जीवन में। लेकिन सब लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, बच्चे भी। तो एक ही उत्तर मैं सुनती हूँ उनके गुरु जी से कि भी आप सत्संग में लाइए, उनको सत्संग में आने को कहिए, सत्संग में आने को कहिए। वो भले टीवी पे जो भी माध्यम उसको मिले, लेकिन सत्संग करे। तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि
सही होगी। तो अगर सही रास्ते पे कोई ला सकता है हमें जीवन में, तो कौन ला सकता है? केवल सत्संग। सत्संग के बिना कोई उपाय है ही नहीं। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, दुख तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जीव को आगे बढ़ना है तो एक ही उपाय है, सत्संग। सत्संग ही हमारी दवाई है। सत्संग से ही हम धीरे धीरे अपने आप को हम समझा सकते हैं। प्रेम से अपने आप को समझा के हम धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो परिपक्व होना, भगवान को तो पता है कि ये जीव के लिए क्या जरूरी है, जीव के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है, उसका कल्याण हो, उसके लिए कौन सा उपाय है, तो वो परिपक्व बने। परिपक्व बने मतलब विचारशील बने। कैसे विचारशील बने? तो जीवन के अनुभव में से सीखे। जीवन के अनुभव में से वो सीखता रहे, बस सीखता ही रहे। उसमें कभी पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए। हम जितना भी सीख के जाएंगे, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया होगा, जितना भी हम ऊपर उठेंगे अंदर से, बस वो ज्ञान हमारे साथ आएगा। ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ के, दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो समझ है, ज्ञान प्राप्त किया, विवेक प्राप्त किया, वो हमारे साथ आएगा और वो ही हमारी रक्षा करेगा। वही, उसी से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और एक दिन अपने परम स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। बस फिर काम हो गया। इतनी ही देर है हम अपने सत्य को समझे। अभी हमारी बुद्धि में बहुत सारे भ्रम है, मोह है, मूढ़ता है। इसके कारण हम अपना ही स्वरूप, परमात्मा स्वरूप होने के बाद भी हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो जीवन में क्या क्या सीखना है, तो सभी से सीख सकते हैं आप। एक ही सीखना, एक ही चीज सीखनी है। अगर सत्संग का सार आपको पता हो तो याद रखने वाली बात एक ही है, एक ही चीज सीखनी है। कौन सी कौन सी वस्तु सीखनी है? वैराग्य। वैराग्य। त्यागे नैके अमृतत्व आनशुहु। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगर हमें पहले त्याग का मतलब पता नहीं है तो भले हम ऐसा समझे कि द्रव्य का त्याग करो, तो वो भी हमारे धर्म में सिखाते हैं कि कुछ ना कुछ त्याग करने की भावना रखिए। द्रव्य का त्याग करो, धन का त्याग करो, फिर धीरे धीरे अपने जो भी मैं मेरा मेरा जो भी है उसका त्याग करो। अंत में किसका त्याग करना है? अज्ञान का। मेरे स्वरूप के बारे में जो गलत ख्याल है उसका त्याग करना है, अज्ञान का त्याग करना है। बस त्याग होने तुरंत, त्यागात शांति ही अनंतरम। ऐसा नहीं कि आज मैंने त्याग किया और बाद में मुझे कभी फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप जो दूसरी चीज त्याग करते हैं, दान पुण्य करते हैं या जो भी आपके जीवन में है सत्कर्म, उसका फल कुछ समय के बाद मिलेगा। लेकिन ये अज्ञान का त्याग, अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो हमारे अंदर है, उसका त्याग हम जिस क्षण करते हैं उसी क्षण हमें मुक्ति का अनुभव होता है। कस्य सुखम न करोति विरागः। शंकराचार्य समझाते ना भज गोविंदम स्तोत्र के अंदर। वैरागी जो व्यक्ति है उसको कौन सा सुख प्राप्त नहीं होता होगा? उसको सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। लेकिन हमारे लिए सबसे कठिन ये त्याग ही है, वैराग्य ही हमारे लिए मुश्किल है। तो कैसे वैराग्य होगा? जबरदस्ती तो हमें कोई कहेगा तो हम करेंगे कि भी चलो श्रावण महीना है तो कुछ दान दक्षिणा करो, नहीं तो कोई करेगा नहीं ना। श्रावण महीने में बहुत लोग करते हैं कि चलो भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ, ये भी तो त्याग हुआ, कुछ पूजा करो, ये करो। बहुत सारे प्रसंग हमारी संस्कृति में है। मैंने एक बहुत अच्छा सुभाषित पढ़ा ये त्याग के बाद,
दान के लिए। वो कहते हैं कि जैसे वट का जो वट का फल होता है, वट वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं उसका जो बीज है बहुत छोटा सा बीज है, लेकिन वो बीज के साथ जब जल और भूमि का संयोग होता है तो कितना बड़ा वृक्ष उसमें से प्रकट होता है। दिखता नहीं है, आज तो छोटा सा बीज है, लेकिन वो संयोग से भूमि और जल का संयोग प्राप्त होने से वही बीज में से कितना बड़ा वृक्ष प्रकट होता है। उसी प्रकार से हमारा छोटा सा कार्य जिसमें त्याग की भावना हो तो उसके अंदर से इतना बड़ा पुण्य का वट वृक्ष प्रकट होता है। ये दान की महिमा है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में त्याग का अनुष्ठान करें, वो एक उपाय है। रास्ता यही है, धीरे धीरे हमारे अंदर संस्कार बढ़ेंगे, फिर हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा कि मैं देह में जो अहम भाव है उसका भी त्याग कर पाऊँ। पहले मेरा मेरा है जो, उसमें से त्याग, फिर ये शरीर मेरा है उसका भी त्याग करने का सामर्थ्य आएगा। जिस दिन हमने ये त्याग किया फिर बचेगा क्या? क्या बचेगा? ये शरीर में जो मेरापन है, अहम भाव है, उसका त्याग किया तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? परमानंद, पूर्णता मिलेगी, पूर्णता मिलेगी। वो तो है ही आनंद स्वरूप, परमात्मा है ही। इसके ऊपर जो भ्रम है, अज्ञान है, अध्यारोप है, उसका त्याग करने का सामर्थ्य जिस दिन हमारे अंदर आएगा तो बस उसका नाम ही तो मोक्ष है, और तो कुछ करना नहीं है। तो यही सीखना है जीवन में, यही सीखना है कि दुख का कारण क्या है? वैराग्य का अभाव, वैराग्य का अभाव। क्योंकि कुछ है ही नहीं, जब मेरा सृष्टि में अपना कुछ है ही नहीं, और हमारी बुद्धि में मैं और मेरा, अहम और मम, वो तो जाएगा नहीं सीधा सीधा। अनुभव में से हम जब सीखेंगे और एक अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो त्याग का सामर्थ्य बढ़ेगा, एक दिन हमें सफलता मिलेगी। तो यही सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। तो अभी सीखते सीखते वो अवधूत जी कह रहे कि देखो राजन, ये राजकुमार, मैंने एक वेश्या से भी सीखा। ये राजकुमार, पूर्व काल में विदेह नगरी में पिंगला नाम की एक वेश्या थी, उससे भी मैंने कुछ सीखा है। पिंगला नाम वेश्या आसीत विदेह नगरे पुरा। पुरा मतलब एक समय में, बहुत समय पहले विदेह नगरी मिथिला नगरी होगी, उसमें पिंगला नाम की एक वेश्या थी। तस्याः में शिक्षितम, मैंने किंचित में शिक्षितम, उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिला। तन निबोध नृपनंदन, हे नृपनंदन। नृपनंदन राजा का नाम है, यदु राजा। नृपनंदन ये विशेषण है उसका। नृपनंदन का अर्थ क्या होता है? नृप माने राजा, राजाओं को भी जो आनंद देता है उसको कहते हैं नृपनंदन। तो ऐसा कोई राजा होगा जो महान ज्ञानी होगा, विवेकवान होगा। जैसे राजा, बहुत सारे राजा हमारे यहाँ ऐसे हैं कि ऋषि भी है, राजर्षि उसको कहते हैं। जनक राजा हो, ऐसे बहुत सारे राजा हो गए जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो ऋषि कैसे हुए होंगे? सत्संग करते करते ज्ञान भी प्राप्त किया है, वैराग्य भी है, और राजा का पद भी वो निभा रहे हैं, राजा का कर्तव्य भी वो उसका भी पालन कर रहे हैं, ऐसे राजा। तो ऐसे जो राजा होते हैं विवेक वाले, ज्ञानी, वो क्या करते हैं? दूसरों को आनंद बांटते हैं, दूसरों को भी वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। अखंडानंद महाराज बहुत मजाक कराते थे। वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेठ लोग आते थे, और वो क्या कहते थे कि महाराज जी हमें पॉलिटिक्स क्या है वो तो पता है। पॉलिटिक्स हमको नहीं पता होगा, सब आप सबको नहीं पता होगा इतना,
तो फिर भी थोड़ा परिचय तो होगा। वो कहते हैं कि किसी के पास मतलब हम चोरी कैसे की जाती है, किसी अप्रामाणिकता कैसे की जाती है, छल कपट कैसे किया जाता है, वो सब में हम माहिर हैं। ये सब बातों में हम माहिर हैं। भोग कैसे किया जाता है वो सब हमें पता है। वो बड़े बड़े सेठ लोग आके ऐसी बात करते हैं, वो सब तो हमें पता है। हम आपके पास क्यों आते हैं? हमें कुछ आनंद चाहिए। मतलब वो सब आनंद जो दुनिया जिसको आनंद कहती है वो तो हमें पता है। दुनिया जिसको आनंद का साधन मानती है और समझती है कि ये लोग सुख का भोग करते होंगे, लेकिन हम आपके पास आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया जो समझती है कि वो लोग सुखी है, वो खुद तो जानते हैं कि हम सुखी नहीं है। हमें सब आता है, पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, भोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भोग किया जाए, वो सब हम जानते हैं। लेकिन हमें आनंद चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें आनंद नहीं मिलता है। तो फिर हम अखंड जी महाराज कहते थे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे आनंद दे सकता हूँ? नहीं, हमें वैराग्य की बातें सुननी है। क्यों सुननी है? उसमें आनंद आता है, वैराग्य से आनंद मिलता है। तो ऐसे राजा नृपनंदन, तो ये यदु राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दत्तात्रेय जी के पास वो उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रकार का सत्संग कर रहे हैं। इसका मतलब है उसकी बुद्धि कितनी सात्विक होगी। और वैराग्य का आनंद क्या होता है वो लोग जानते हैं। तो ऐसे उसको उपदेश दे रहे हैं अवधूत जी कि हे नृपनंदन, एक समय पे ऐसा हुआ कि मैं कोई नगर में चला गया, तो वहाँ पिंगला नाम की एक वैश्या थी। अभी पिंगला का नाम, पिंगला नाम का अर्थ क्या होता है? तो मैं आज किताब नहीं लाई, उनकी किताब में बहुत सारे अर्थ दिए गए। एक तो पिंगल, पिंगल माने स्वर्ण, सोने जैसा रंग जिसका हो। तो जिसके पास बहुत सारा धन हो, सोना हो, और जो सोना ही चाहता है उसको पिंगला, पिंगलाओ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लाओ, बस ऐसे इच्छा वाली जो व्यक्ति है उसका नाम है पिंगला। दूसरा एक अर्थ होता है पिंगल मतलब पीले रंग का वस्त्र। तो वो जिसको पसंद है, तो वो तो कौन है? नहीं, हाँ दत्तात्रेय भी अच्छी बात है, वो भी पीले वस्त्र पहनते होंगे। लेकिन अब ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? पीताम्बर शब्द सुना है ना? पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, मतलब जिसको पीले रंग का वस्त्र बहुत पसंद है। तो वो कौन है? अपने कृष्ण, श्री कृष्ण। तो वो आखिर में तो भगवान की भक्त बन गई पिंगला, इसलिए उसका पिंगला नाम उस तरह से भी उसका अर्थ ऐसे किया जाता है। तो 23वां श्लोक, सा स्वैरिण्ये कदा कांतम, नहीं है आपके पास? है किताब, है आपके पास? फिर से बोलेंगे, सा स्वैरिण्ये कदा कांतम, कदा कांतम संकेतोपनेष्यति, अभूतकाले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपमुत्तमम्। सा स्वैरिण्या एकदा कांतं संकेत उपनेष्यति, अभूतकाले बहिः द्वारे बिभ्रति रूपम उत्तमम्। अभी आपको तो पता ही है कि वेश्या किसको कहते हैं। वो तो बहुत समय से हमारे समाज में ये भी व्यवस्था है। उस पहले के ज़माने में उसको गणिका कहते थे। तो ये पिंगला, सा सर्वनाम है, सा स्वैरिण्या,
स्वैरिण्या उसका विशेषण है पिंगला का। स्वैरिण्या, स्वैरिण्या मतलब स्वेच्छाचरिणी, स्वेच्छाचारिणी, स्वेच्छा अपनी इच्छा से आचरण करने वाली, मतलब जिसमें कोई मर्यादा नहीं है, धर्म का पालन नहीं है, ऐसी स्त्री। स्वैरिण्या एकदा, एकदा कोई एक दिन, कांतम संकेत उपनेश्यति, अभी 1 नंबर का फुटनोट है, संकेतम उपनेश्यति, ठीक है। उसमें मतलब क्योंकि वैसे रस्व होना चाहिए तो यहाँ उपनेश्यति दीर्घ है, इसलिए उधर फुटनोट में रस्व भी है, दोनों शब्द चलते होंगे। ये वर्तमान कृदंत है। उपनेश्यति, संकेत उपनेश्यति, तो उसका काम क्या है? एक ही काम है उसका कि किसी प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित करे, व्यक्ति को, पुरुष को किस प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित करना, ये उसका काम होता है वेश्या का। तो कांतम, कांतम, कांत शब्द का वैसे अर्थ होता है पति, उमाकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, हमारे यहाँ नाम होते थे ना पहले के ज़माने में, अब कोई नहीं रखते होंगे, पहले के ज़माने में ये सब नाम होते थे। कृष्णकांत, सबके पीछे कांत कांत लगाते। कांत का अर्थ होता है पति, पर यहाँ कौन सा अर्थ करना है? प्रेमी। कोई प्रेमी प्रेमी नहीं है, पर वो समाज की भाषा है। प्रेमी इसलिए कि मतलब सबको उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, कोई ऐसे व्यभिचारी लोग होंगे उसको ही उसके प्रति आकर्षण होगा, इसलिए उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया कांतम। तो एकदा कांतम संकेत उपनेश्यति, उपनेश्यति मतलब वो ऐसा नखरे कर रही है, कर रही है, वर्तमान कृदंत है, मतलब ऐसे करती करती अपने तरफ किसी को आकृष्ट करने की चेष्टाएं जो कर रही है, ऐसी ये पिंगला बिभ्रति रूपम उत्तमम, बहुत सुंदर श्रृंगार करके बैठी हुई है, तैयार हो गई है, मतलब श्रृंगार करके जो उसका काम है वो कर रही है। खूब बन ठन कर बहुत देर तक, अभूत काले, बहुत लंबे समय तक अपने ही घर में, अपने ही जो अपना भी अपना जो रहने की जगह होती होगी वहाँ, अपने घर में, अपने स्थान में वो व्यक्ति को बुलाने के लिए, आकृष्ट करने के लिए, उस इच्छा के कारण वो बहुत सुंदर तैयार होके फिर बहुत समय तक अपने द्वार पर वो खड़ी है, घर के बाहर वो खड़ी है। मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ ताञ्चुल्लकदान्वितत्वतः वित्तवतः कान्ता मे नेत्रकामुका। मार्ग आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् चुल्लकदान् वित्तवतः कांतान मेने अर्थ कामुका। अभी उसकी जो समझ है वो वेश्या की, बहुत वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन है मनुष्य का। समझो, भले ये वेश्या हो लेकिन कोई भी मनुष्य, सामान्य वर्णन है, मतलब कोई भी मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का होता है, जो भी व्यवहार कर रहा है उसके पीछे उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में जो प्रेरणाएं है,
वहाँ से ही प्रेरणा प्राप्त करके, अपने संस्कार जो अंदर है उससे ही प्रेरणा प्राप्त करके हर एक व्यक्ति का व्यवहार होता है। हम भी ये अपने मन को अगर चाहे तो उसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारे व्यवहार का अभ्यास, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ये अपने अंतःकरण का स्टडी करना। हम क्या करते हैं, पूरा दिन बाहर का स्टडी करते रहते हैं। कोई लोग बहुत समझदार होते हैं, वो व्यक्ति को देख के पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का होगा। अगर उस व्यक्ति का चेहरा भोला भाला है लेकिन उसका व्यवहार अलग है तो भी वो पहचान लेगा कि दिखता तो ऐसा है लेकिन उसका व्यवहार सही नहीं है। कोई लोग समझ लेते हैं, कोई लोग नहीं समझ पाते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के भी मन बुद्धि का अभ्यास कर सकते हैं। भगवान ने हमें वो सामर्थ्य दिया है और ये होता ही है। आध्यात्मिक उन्नति का उपाय कौन सा है? कहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक उन्नति की? मार्गदर्शन तो यही से दिया जाता है कि आपका जो ये स्वभाव है, दूसरे का अध्ययन करना, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव की आलोचना करना, आलोचना कहो या तो उसमें रस लो, ये जो आपका स्वभाव है उसमें परिवर्तन लाके आप अपने अंदर क्या चल रहा है, अपना व्यक्तित्व कैसा है, अपना मन कैसा है, अपने विचार कैसे, उसकी तरफ ध्यान दो, है कि नहीं? ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर जिस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया और वो भले मंदिर में जाए, तीर्थ यात्रा करे, व्रत उपवास करे, लेकिन उसकी उन्नति नहीं होती। यात्रा तो कहाँ से शुरू होती है? अपनी तरफ जाना होता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, गुण है कि दोष है, मुझे सब पता होना चाहिए। और क्या काम क्या करना है? अपने स्वभाव का परिचय प्राप्त करके मुझे देख लेना है, जानना है कि मेरे अंदर क्या क्या त्रुटियां है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे भले के लिए नहीं है, बस उसको सुधारना है, यही काम करना है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम छोड़ दो, अपना कर्तव्य छोड़ दो, ये व्यवहार छोड़ दो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी है, जो भी स्थिति में है, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी कर्तव्य हो, ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये काम नहीं किया जब तक, तब तक जीवन में शांति हम नहीं ला सकते। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये वेश्या की देखो, इसका जो व्यवहार है, इसकी चेष्टाएं है, हम तो वेश्या करके उसका तिरस्कार कर देंगे, नहीं, हमको सिखाते हैं कि देखो हर एक व्यक्ति का व्यवहार, उसके पीछे कौन सी प्रेरणा होती, कोई ना कोई प्रेरणा तो होगी ही। वो प्रेरणा बाहर से आती है, भले मान लो बाहर से आती है, लेकिन उसने जब एक्सेप्ट किया, पहले अपने अंदर उतारा, तभी तो वो अंदर से प्रेरणा मिलेगी ना। बाहर से सीख लिया कुछ, आपके बच्चे अगर कहीं बाहर गए, दूसरे दोस्तों के साथ गए और संग के कारण उसके भी कोई संस्कार खराब हो गए, तो पहले सीखा तो बाहर से, लेकिन व्यवहार जब करेगा तो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? अपने अंदर संस्कार जो गए वही तो अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। तो ये क्या कर रही है? आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान, पुरुषर्षभ मतलब नर श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ अर्जुन को भी भगवान कहते हैं, ऋषभ अर्जुन के लिए भी विशेषण था। पुरुषर्षभ मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। तो ये यदु राजा को संबोधन कर रहे हैं उद्धव जी नहीं, अवधूत जी, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हे नर श्रेष्ठ, पुरुषान आगच्छतः वीक्ष्य। अभी वो ऐसे घर होगा उसका किनारे पे जहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, तो वेश्या की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? स्त्रियों के ऊपर तो जाएगी नहीं, उसको तो आकर्षित करना है
पुरुषों को। तो आगच्छतः पुरुषान वीक्ष्य, जितने भी पुरुष वहां से आते थे वो सबको वो देख रही थी। उसमें क्या बुरा है? दिखाई तो देगा, आंखें हम सबको दी है भगवान ने, और जो सामने विषय आएगा सबको आंखें देखेगी। लेकिन वो क्या देखती है? पुरुष को तो देखती है, लेकिन वो कौन सी दृष्टि से देखती है? आंखों से नहीं देखती है। अपने अंदर जो भी भावना है उसके मन में, जो जो उसकी समझ है, उसको ध्यान में लेते हुए देखती है। उसका भाव यहाँ अभिव्यक्त किया गया कि वो कैसे देखती है। तान चुल्लकदान वित्तवतः, वो सोचती है गणिका। एक तो वो कैसी है? अर्थ कामुका, उसका विशेषण है। देखिए श्लोक के अंदर क्या शब्द है? अर्थ कामुका। कामुका स्त्रीलिंग है। कामुका मतलब इच्छुका, इच्छा वाला। कामुका इच्छा वाली। किसकी इच्छा वाली? अर्थ कामुका। बहुत सुंदर विशेषण है, अर्थ कामुका। तो इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। किसकी इच्छा है? अर्थ कामुका। अर्थ मतलब द्रव्य, वो भी गलत नहीं है। सबके अंदर अर्थ की कामनाएं होती है। तो अर्थ कामुका, द्रव्य को प्राप्त करने वाली, द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा वाली वो स्त्री। तो उसके मन में तो द्रव्य की इच्छा है, ये समझना है। उसके मन में किसकी इच्छा है? द्रव्य की। तो वो जो भी, जिसको भी वो आकर्षित करती है, तो किस लिए आकर्षित करती है? सीधी बात है, धन की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए। इसका मतलब है ना तो उसको किसी के प्रति प्रेम है ना, लेकिन दूसरे को लगता होगा कि वो हमें प्रेम से बुलाती है। अर्थ कामुका कांतान वित्तवतः कांतान। कांतान मतलब प्रेमी। वो खुद भी नहीं समझती होगी कि मेरे मन में अर्थ की कामना है, स्पष्ट नहीं समझती होगी। वो समझती होगी कि मैं सबको प्रेम करने वाली हूँ और ये लोग भी मुझे प्रेम करने वाले हैं। तो तान क्षुल्लक दान वित्तवतः, तो उसको एक ही आशा रहती है, जितने जितने उधर से पुरुष निकलते थे उसमें सभ्य लोग भी होंगे, सभी तो व्यभिचारी नहीं होते होंगे। तो जितने भी पुरुष लोग उधर से निकल रहे हैं वो उसकी दृष्टि से देखती है। उसको कोई सभ्य नहीं दिखाई देता है, उसको लगता है कि ये सब लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं। और खास करके क्या है? वित्तवान, वित्तवतः मतलब वो लोग पैसे वाले हैं। तो सबसे धनिक जो है वो मेरी तरफ आएगा, या तो मैं उसको बुलाऊंगी। ये उसकी समझ है। ज्योतिबेन भट्ट, તમારું માઇક્રોફોન ખુલ્લું છે। तान चुल्लकदान वित्तवतः कांतान, मैंने अर्थ कामुका। वो समझती है कि बहुत धन देकर ये प्रेम करने वाला नागरिक होगा, ये उसकी आशा है। कोई आया नहीं है अभी तक उसके पास, कोई भी अभी तक व्यक्ति आया नहीं है। तो बहुत बड़ी आस मन में लिए वो बेचारी तैयार होके सज धज के उधर खड़ी है। थक गई होगी, सुबह से शाम तक वो खड़ी है, एक ही आशा लगाए बैठी है कि ये व्यक्ति जरूर मेरे पास आएगा। और वो व्यक्ति कैसा होगा? धनवान होगा, धन लेके वो मेरे पास आएगा। आगतेष्वपायतेषु पयातेषु सा संकेतोपजीवनी अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः। आगतेषु अपयातेषु सा
संकेतोपजीविनी अप्यन्यः वित्तवान कोपि मामुपैष्यति भूरिदः। संकेतोपजीविना, कितना विशेषण, संस्कृत भाषा कितनी सुंदर है। संकेतोपजीविनी, जीविनी ये उसका विशेषण है। और दूसरा शब्द बनता है संकेतोपजीविना, वो भी स्त्रीलिंग है। ये उसका वेश्या का विशेषण है, संकेतोपजीविना। मतलब उसका आधार कौन है, उसका वेश्या का लक्षण क्या है। वेश्या का इशारा करके किसी को बुलाना, यही उसका जीवन का आधार है। मतलब मुख्य काम उसका यही है कि संकेत करके किसी को अपने पास बुलाना, इशारा करके किसी को बुलाना। इसके ऊपर से ये शब्द बना है संकेतोपजीविनी। संकेत मतलब इशारा। आगतेषु अपयातेषु, उधर से बहुत सारे पुरुष आते जाते थे। आगतेषु मतलब आने वाले, अपयातेषु मतलब जाने वाले। उधर से जो भी आ जा रहे थे, तो अभी जिस व्यक्ति कोई व्यभिचारी होगा अगर उसमें से, तो ही उसकी तरफ देखेगा ना। किसी को रस नहीं है तो नहीं देखेगा, स्वाभाविक है। लेकिन उसकी तो दृष्टि कौन सी है, वेश्या की, कि जरूर ये लोग ऐसे ही होंगे। लेकिन कोई मिला नहीं उस दिन, तो बेचारी अपि अन्यः वित्तवान को भी आशा लगाए बैठी है कि चलो ये लोग तो नहीं आए मेरे पास, दोपहर हो गए अभी तक कोई नहीं आया, शाम हो गई अभी तक कोई नहीं आया। तो मन में क्या सोच रही है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि उसकी आशा, सबके लोग जीवन में आशा एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। इतना सुंदर वर्णन है कि ये तो एक वेश्या की बात है, लेकिन सभी मनुष्य के हृदय में आशा तो होती ही है। मित्रों के लिए आशा, पड़ोसी के पास से आशा, अपने स्वजनों के लिए आशा, दूसरों के पास से आशा। ये बहुत बड़ी इसको क्या कहते हैं कि मनुष्य को खा जाने वाली मनुष्य का नाश करने वाली कोई चीज हो तो ये आशा है। हम गुजराती में जो आशा कहते हैं वो अलग है। गुजराती में तो क्या कहते हैं, आशा अमर मतलब आशा रखो, निराश मत बनो, आशावादी। लेकिन आशावादी मतलब इसका मतलब हुआ क्या, भले आशावादी मतलब आप कुछ पॉजिटिव है, ये अच्छा होगा, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ अभी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं मुझे कहाँ सबसे मजा कहाँ आता है, किस बात में पता है, ये नौकरों के लिए हमारे यहाँ नौकर बहुत मुश्किल है। तो अगर जिस दिन नहीं आता है, तो एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आए, तो फिर हम आशा लगाए बैठते हैं आज तो जरूर है सुबह में नहीं आया, दोपहर को शाम को आएगी फिर हम घूमने के लिए भी निकलते हैं कि चलो रास्ते में कोई मिल जाती है नौकरानी। आशावादी 15 साल हो गए अभी आशा गई नहीं कोई अच्छी नौकर मिल जाए उधर कोई मिलता नहीं। तो जितने आप आशावादी है तो सुखी है कि दुखी दुखी है ना, सुखी नहीं है। अभी निराश हो गए तो भी दुखी है वैसे तो, पर वास्तविकता का स्वीकार करने की संभावना किस में ज्यादा है, निराशी को ज्यादा है ना कि भी चलो निराश हो गए नहीं मिलेगी तो कुछ कर सकते हैं, स्वीकार कर लिया कि यहाँ ऐसी व्यवस्था है, यहाँ मिलने वाले नहीं है कोई, तो कुछ उपाय करेंगे आप, अपने आप से कुछ शक्ति का प्रयोग करेंगे, आह्वान करेंगे, चलो मैं अपने हाथ जगन्नाथ कुछ करो भाई, थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे करो, ऐसे करके करके हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रोज आशा लगाए बैठे रहो तो बात हम खत्म हो जाते हैं। कोई मनुष्य को आपको
निकम्मा बनाना है तो उसको आप आशा दे दीजिए। वो लोग भी स्मार्ट हो गए, हाँ हाँ मैं आऊँगी ना। तो फिर हमारे अंदर एक प्रॉमिस दे के चले जाते हैं। उसको पता है कि मैं नहीं आने वाली हूँ, लेकिन बोलते हैं। तो ये संसार की रीत है। मतलब इससे हमें सीखना है कि हमको कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें निर्बल बनाती है। आशा। ये सगे वाले जो है मेरे स्वजन, वो जरूर मुझे मदद करेंगे। ये मेरा बड़ा लड़का बेटा है ना, वो तो मेरा ध्यान रखेगा ही। ये छोटा वाला है तो ऐसा भले हो, ये भले स्वजन ऐसे हो, लेकिन कोई तो मिलेगा, कहीं से तो मदद मिलेगी। ऐसे हम हमेशा आशा लगाए बैठे रहते। संसार का स्वरूप है। तो बेचारी आगतेषु अपयातेषु, कोई मिला नहीं तो फिर कौन सा विचार बनाए बैठिए। अपने आप को समझा रही है कि अन्य अपि वित्तवान को भी, जरूर कोई व्यक्ति अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिलेगा तो ऐसा मिलेगा धनवान वित्तवान, कोई पैसे वाला व्यक्ति आएगा जरूर। माम उपैष्यति, मुझे प्राप्त करेगा। भूरिदः, जो ज्यादा देने वाला हो, ज्यादा पैसा दे सकता हो, ऐसा कोई धनवान मुझे जरूर मिलेगा। बेचारी क्या करे, नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा आज, लेकिन उसकी आशा कि हाँ मुझे जरूर मिलेगा, चलो पैसा देने वाला कोई मिलेगा, ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं। एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा, द्वार्यवलम्बवती निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीतं समपद्यत। एवं दुराशया दस्त निद्रा द्वार्यवलम्बवती वलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथम समपद्यत। एवं इस प्रकार, मतलब पूरा दिन बेचारी का ऐसे व्यतीत हो रहा है। दुराशया, ये आशा का विशेषण लगा के हमें स्पष्ट समझा दिया कि इस ऐसी आशा को क्या बोलते हैं, दुराशा। ये काम वाले की आशा याद रखना है, काम वाले की आशा रखो। कौन सी आशा है, दुराशा। दुराशा बेचारी दुराशा में, एवं दुराशया, इस प्रकार की दुराशा का भोग बनी हुई दुराशा में ध्वस्त निद्रा। इतना सुंदर शब्द है ना ये संस्कृत भाषा का, ध्वस्त निद्रा। आधी रात तक बेचारी आशा में खड़ी है। द्वार्यवलंबती, कहाँ पर खड़ी है, अपने घर के द्वार पर, उसका आधार लेके। निर्गच्छन्ति प्रविशति, ये सब वर्तमान कृदंत है संस्कृत का, जिसको पता है। निर्गच्छन्ति वर्तमान कृदंत मतलब क्या, जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, तो पता है ना। जो आ रहा है व्यक्ति, जो जा रहा है, उसको कहते हैं वर्तमान कृदंत। तो ये द्वार पर तो खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो वहाँ खड़ी है। क्या करती है, कोई व्यक्ति इतनी देर तक खड़ा नहीं रह सकता है, लेकिन उसको वहाँ ही रहना है, छोड़ना नहीं है दरवाजा। खड़े भी नहीं रह सकते तो क्या करेंगे। आपकी कभी ऐसी हालत हो, किसी की आप वेट कर रहे हो, आपका बच्चा आ रहा है, कोई आपका स्वजन आ रहा है बाहर गांव से, और आप वेट कर रहे हैं, तो वेट करना तो सबसे मुश्किल बात है। तो क्या करेंगे आप, खड़े तो नहीं रख सकते, या वो छोड़ भी नहीं सकते जगह, क्या करेंगे अंदर बाहर, बस ऐसे वो कर रहे हैं। निर्गच्छन्ति मतलब वो बाहर जा रही है, फिर प्रविशति घर में आ रही है, घर से बाहर निकल रही है। मतलब बारी बारी से बेचारी, ध्यान तो उधर ही है, घर की तरफ जो रास्ता निकल रहा है ना, उधर ही उसकी नज़र है।
लोगों के ऊपर ही नजर है, लेकिन वेट कर रही है बेचारी, राह देख रही है कि अब कोई जरूर आएगा। निशितम समपद्यत, बस ऐसे करते करते तो रात्रि हो गई। समपद्यत मतलब पास आ गई निद्रा, रात्रि आ गई। तस्या निर्विण्ण चित्तायाः गीतं शृणु यथा मम, सत्य स्मरेगा। तस्या वित्ताशया शुष्यत वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो जग्ने चिंता हेतु सुखावहः। तस्या वित्ताशया शुष्यत वक्त्रायाः दीनचेतसः निर्वेदः परमः जग्ने चिंता हेतुः सुखावहः। अभी क्या घटना घटी? तस्याः वित्ताशयाः शुष्यत वक्त्रायाः दीनचेतसः, दीनचेतसः, चेतसः मतलब अंतःकरण, जिसके 5वीं विभक्ति एकवचन है, जिसके अंतःकरण में से। तो आपको पता ही है किसके अंतःकरण की बात हो रही है। यदु राजा के अंतःकरण की बात हो रही है, दत्तात्रेय जी के अंतःकरण की बात हो रही है। किसके अंतःकरण की बात हो रही है? पिंगला, उसके अंतःकरण की बात हो रही है। तस्याः वित्ताशयाः शुष्यत वक्त्रायाः दीनचेतसः, दीनचेतसः मतलब दीन मतलब गरीब, दुखी, जिसका अंतःकरण अत्यंत दुखी हो गया, ऐसी वो पिंगला। कैसी स्थिति है उसकी? वित्ताशया, एक तो जिसके मन में धन की आशा है। अभी ये सब कारण दिखा रहे हैं कि दीन चित्त कैसे हो गया, उसका अंतःकरण इतना दीन क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंतःकरण में एक तो धन प्राप्ति की आशा थी, वित्ताशया, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई, वो आशा पूर्ण नहीं हुई। शुष्यत वक्त्रायाः, फिर बेचारी वो खड़ी होके उधर इतने घंटों तक खड़ी रहने के कारण बेचारी थक गई थी, जिसका मुख भी सूख गया था। ऐसी दुराशा से, धन की दुराशा से प्रतीक्षा करते करते जिसका मुख सूख गया है। तस्या, ऐसी वो पिंगला, चिंता हेतु, चिंता के कारण कि अभी नहीं मिलेगा कोई, तो इसका मतलब है मुझे धन प्राप्त नहीं होगा। बहुत दुखी हो गई बेचारी। ऐसी दुखी स्थिति में जब उसका पानी मतलब नहीं मिल रहा है, जिसको पानी की प्यास लगी है, ऐसी स्थिति में जब आ गई व्याकुल चित्ता, चिंता के कारण ही इतनी चिंता कि अभी नहीं मिला तो क्या हुआ। पहले तो क्या था, आशा थी कि जरूर कोई मिलेगा, अभी तक कोई भले नहीं आया, लेकिन जरूर कोई ज़्यादा धन देने वाला मुझे मिलेगा। लेकिन रात हो गई फिर भी कोई नहीं मिला, तो अभी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत दुखी है। तो ऐसी दुखी स्थिति में, दुख की स्थिति में उसके हृदय में अचानक कुछ घटना घटी, दुख के कारण कुछ घटना घटी। क्या हुआ? सुखावह परमः निर्वेदः जग्ने। सुखावह मतलब सुख लाने वाला, सुख कारक। निर्वेदः, निर्वेदः मतलब वैराग्य। कौन सा वैराग्य? परमः वैराग्य, जिसका कल्याण होने वाला है, जिस वैराग्य के कारण
उस वेश्या का परम कल्याण होने वाला है, ऐसा वैराग्य उसके हृदय में प्रकट हुआ। तो ये वैराग्य प्रकट हुआ, उसका कारण क्या है पता है? उसका दुख का अनुभव तो है, लेकिन यहाँ वो महात्मा का महत्व समझा रहे हैं। ये कौन किसको कह रहा है? गुरु दत्तात्रेय जी समझा रहे हैं ना यदुराजा को, और खुद का अनुभव समझा रहे हैं कि मैंने ऐसे सीखा, वैश्या के पास से सीखा। तो वो तो सीखने की वृत्ति वाले थे। वो गुरु दत्तात्रेय का पद तो बाद में मिला, लेकिन तब तक तो वो तपस्वी थे, योगी थे, वैराग्य वाले ही थे। तो जैसे वो शहर में वो जा रहे थे, और शहर के बाहर वो बेचारे, वो तो उसका काम तो भिक्षाटन करना है, विचरण करना, यही काम है उसका। तो वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, उस शहर में वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। उसको थोड़ी वेश्या की तरफ जाना था, ये तो बेचारे रास्ते में आ गई, उसने उसका व्यवहार देखा। वो तो वृक्ष के नीचे बैठे थे, परम वैरागी। ये दत्तात्रेय अवधूत महाराज वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो ये महात्मा लोग समझाते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसके हृदय में जो वैराग्य है, एक तो ज्ञान है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, ऐसे सात्विक पुरुष, तपस्वी पुरुष, वो जहाँ बैठे उसकी तरफ से जो हवा आ रही थी, वो वैश्या के घर तरफ जा रही थी। हवा का प्रवाह की दिशा इस तरफ की थी कि वो महात्मा को, गुरु जी, गुरु दत्तात्रेय को स्पर्श करके वो हवा वैश्या के घर तरफ आ रही थी। उसका प्रभाव, उसके प्रभाव के कारण ये पूरा दिन जो वेश्या का व्यवहार ऐसा रहा, बेचारी थक गई, निराश हो गई, उसको कोई मिला नहीं। तब उसकी बुद्धि में ये विचार प्रकट हुआ। और कौन से विचार प्रकट हुए उसका वर्णन अभी शुरू होगा। लेकिन कहते हैं कि ये अवधूत जी कहते हैं कि मैंने उसके पास जो गीत सुना, इसके बाद वाला श्लोक है ना, तस्याः निर्विण्ण चित्तायाः गीतम शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशाना पुरुषस्य यथायसी। गीतम मतलब वैसे गाना नहीं गाया होगा उसने। गीतम मतलब क्या? उसने जो कहा, वैश्या के मुख से जो निकल गया दुख के कारण, तो इतनी बढ़िया चीज थी वो, उसके वैश्या के मुख से जो शब्द निकले वो इतने उत्तम थे, उसको गीत कहा गया। कि क्या निकला उसके मुख से वो मैं सुनाऊंगा। अवधूत जी कह रहे हैं कि हे राजन, मैं आपको वो सुनाऊंगा। इसका मतलब है कि वेश्या के हृदय में से भी भक्ति, विवेक, वैराग्य प्रकट हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब विवेक होगा, तब बुद्धि का उपयोग करेगी तब। उसकी भूमिका तैयार हो गई, उसकी आशा सफल नहीं हुई, उसको वित्त की आशा थी, लेकिन वित्त प्राप्त करने का माध्यम कौन सा था? किसका उसने आश्रय लिया था? शरीर का। फिर वो शरीर की जो रचना है वो सब उसको समझ में आया कि मैं धन की इच्छा किस रीति से कर रही हूँ, और जिसको मैं प्रेम कहती हूँ वो तो अपनी भाषा में उसको प्रेम ही कहेगी कि मुझे प्रेम करने वाले मिलेंगे, या तो मैं उसको प्रेम करूँगी और मुझे इतना धन प्राप्त होगा। यही उसके मन में तो यही सब चलता होगा ना, जो सामान्य मनुष्य के बुद्धि में जो चलता है संसार में। तो फिर उसका रहस्य उसको समझ में आएगी कि मैं किससे प्रेम की अपेक्षा करती थी, धन के लिए भले, लेकिन वो शरीर के द्वारा जो मैं प्रेम प्राप्त करना चाहती थी, तो वास्तव में तो वो शरीर की रचना तो ऐसी है, जैसे शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के अंदर समझाते हैं कि ये शरीर बाहर से तो इतना सुंदर दिखता है, लेकिन आप अगर इसके नाखून काट के एक बकेट में डाल दो, हम नाखून काटते हैं ना, तो नाखून काट के आप एक तरफ करिए, बाल काट के एक तरफ रखिए, फिर ये चमड़ी काट के एक तरफ रखिए, फिर उसमें से जो खून है वो एक बकेट में भरिए, तो फिर कोई एक भी द्रव्य में आपको प्रीति का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा। तो प्रेम के योग्य क्या चीज़ है उसके अंदर? एक भी नहीं है ना। इसको क्या कहते हैं? मोह कहते हैं ना, कि हम सोचे बिना ही इसको प्रेम कहते हैं। लेकिन जिस शरीर को हम प्रेम करते हैं अपने या दूसरे को,
वो शरीर के अंदर एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम प्रकट हो। तो फिर प्रेम प्रकट होने का कारण क्या है? प्रेम के लायक ये सब वस्तुएं दिखती है, इसका कारण क्या है? केवल मोह। और प्रेम तो है ही नहीं कहीं भी, इसका मतलब ये हुआ प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, प्रेम जरूर है, लेकिन किसका धर्म हो सकता है? इसमें से कोई एक चीज का स्वभाव प्रेम नहीं हो सकता है। तो दूसरी कौन सी चीज हमारे अंदर है जिसका स्वभाव प्रेम हो सकता है? आत्मा। आत्मा है कि नहीं? आत्मा तो वो तो अपने अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है। तो प्रेम स्वभाव किसका धर्म हो सकता है? आत्मा का ही स्वभाव हो सकता है। फिर उसको लगा कि मैंने ये आत्मा की तरफ तो कभी देखा ही नहीं, तो मैं क्यों दूसरे शरीर के पीछे पड़ी हूँ? मेरे अंदर भी वो आत्मा तो है ही ना, तो मैं उसको क्यों प्रेम नहीं करती? इस प्रकार से वेश्या का हृदय परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे वो परम वैराग्य को प्राप्त हो गई और परमात्मा को भी प्राप्त हो गई। तो ये हम भी सीख सकते हैं ना, जब वेश्या सीख सकती है, हम क्यों नहीं सीख सकते? हम भले उसके जैसा जीवन नहीं जीते, लेकिन हमें भी आत्मा का तो महत्व नहीं समझ में आया ना, तो हम भी क्यों अपने आत्मा को अभी जब मनुष्य का शरीर मिला है तब हम क्यों नहीं पहचाने अपने आत्मस्वरूप को? ये हमें सीख रहा है और दुख जी हमें आगे सिखाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।